दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार को मानते हो तो इस चमत्कार को एक बार अंत तक जरूर देखें और मैं आशा करता हूं कि आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और हां, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकती केवल हनुमान जी का नाम लेने से। इस जीवंत के उद्बोधन को देखने के लिए हमें आंध्र प्रदेश के गंतुर जिले का एक गांव मिला, जहां सौरभ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो एक शैतान की दुकान का काम करता था। सौरभ बचपन से ही हनुमान जी का अनन्य भक्त था, क्योंकि इसी कारण सौरभ ने अपनी दुकान बनाई थी। हनुमान जी का नाम भी रखा गया। वह दिन रात हनुमान जी की भक्ति में लगा रहता है, हर मंगलवार व्रत करता है। पास के लोगों के बीच सौरभ की हनुमान जी की प्रति आस्था के बारे में बार बार चर्चा का विषय बना हुआ था। सदैव सुखी रहने वाले सौरभ के ऊपर किस प्रकार का दूहा खाने वाला था, इससे वह स्वयं भी अन्य थी। एक दिन जब एक गौरव विवाह समारोह से लौट रहा था, तब उसका गाड़ी बीच मार्ग बंद हो गया। उसने गाड़ी को चालू करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तब उसने गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब उसे दिखाई दिया उसी गाड़ी पर दो बड़े हाथों के निशान दिखाई देते हैं, जिसमें वह उसमें सभी चीजों को अनपेक्षित कर आगे बढ़ने लगा था। तभी उसे अपने आगे एक परछाई दिखाई दी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसके साथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका साथ क्या हो रहा है और वह करे तो क्या करे। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बजरंग बली को याद करना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि अब भी आगे बढ़ने से रोक रही है। अचानक से खतरा महसूस हुआ। वहां पर सौरभ ने उस परछाई को सड़क पर चढ़ाकर पूर्ण रूप से निराश महसूस कर रहा था। सौरभ ने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अब सौरभ को दो परछाई दिखाई दी, एक वह जो वहां उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी और दूसरी ओर उसका विशाल शरीर था और हाथ में गड़ा था। वह कोई और नहीं, स्वयं बजरंग बली थे। इस ओर सौरभ का हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जारी था, दूसरी ओर सौरभ को आगे बढ़ने से रोकने वाली परछाई वहां से कुछ ही पल में लुप्त हो गई। और तब सौरभ ने हनुमान जी रूपी परछाई के आगे झुककर नमस्कार व अभिषेक किया। सौरभ की रक्षा स्वयं बजरंग बली ने की है, यह जान उनका विश्वास बजरंग बली की प्रति और दृढ़ हो गया। दोस्तों, यह घटना जयपुर की है। यदि आप भी हनुमान जी के चमत्कार को मानते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो में एक ऐसी सत्य घटना बताई गई है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और हां, यदि आप भी हनुमान जी के चमत्कार को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। यह घटना सन 1974-75 की बात है। जयपुर के पास हनुमान जी का मंदिर है, जहां हर साल मेला लगता है और जयपुर में मेला लगता है। जैसे पास के देहातों से भी बहुत लोग आते हैं। वहां मेले में हलवाई आदि के अवशेष भी मौजूद हैं। एक लोभी हलवाई के पास एक साधु बाबा आए। उन्होंने हलवाई के हाथ में चवन्नी राखी और कहा, पांव भर पेड़े दे दे। हलवे, महाराज, 4 आने में पांव भर पेड़े कैसे खाएंगे? पांव भर पेड़े 12 आने के लिए 4 आने में नहीं। साधु, हमारे राम के पास तो चवन्नी ही है। भगवान प्यारे प्यारे, दे दे पांव भर वृक्ष। हलवे, महाराज, मुफ्त का माल खाना चाहते हो? बड़े आए हो, पेड़े खाने का शौक लगा है? साधु महाराज ने 2-3 बार कहा कि भाई हलवाई न माना और उस चवन्नी को भी एक गड्ढे में फेंक दिया। साधु महाराज बोले, पेड़े नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन चवन्नी तो वापस दो। हलवे, चवन्नी पड़ी है गद्दे में, जाओ, तुम भी गद्दे में जाओ। साधु ने सोचा, अब तो हद हो गई। फिर कहा, तो क्या पेड़ भी नहीं दोगे और पैसे भी नहीं दोगे? नहीं दंग, नकली बाप का माल है क्या? साधु तो यह सुनकर एक शिला पर जाकर बैठ गया। संकल्प में रुकावट की शक्ति होती है। जहां शुभ संकल्प होता है, वहां कुदरत में चमत्कार भी घटने लगते हैं। रात का होने का समय लगा तो बेस्ट ने अपना गैला इज्जत दिया। 490 घोड़े थे, उन्हें छोड़ दिया गया और 500 पूरे करने की ताक में
विशलैंड को उतारने लगा। इतने में कहीं से 4 तगड़े बंदर आ गया। एक बंदर ने उठाई 490 वाली गाड़ियां और पेड़ पर चढ़ाया। दूसरे बंदर ने थाल झपट लिया। तीसरे बंदर ने कुछ पेड़े लेवेलर शिला पर बैठे साधुओं के भगवान को रख दिया और चौथा बंदर इधर से उधर कूदता हुआ शोर मचाने लगा। ये देखने वाले के कंठ में प्राण आ गया। उसने कई उपाय बताए कि बंदर के पैसे की बौछार गिरा दे। जलेबी पकौड़े आदि का नमूना दिखाया गया। वह बंदर भी साधारण बंदर नहीं था। उसने झटका नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। अंतिम किसी ने कहा कि जिस साधु का अपमान किया गया था वह उसी के पैरों पकड़ों का था। हलवाई गए और आदिवासियों में गिरता हुआ बोला, महाराज गलत हो गए, संत तो दयालु होते हैं। साधु, गलती हो गई है तो अपने बाप से माफी ले लो, जो हर माँ बाप को माफी मांगता है। मैं क्या जानूं, जिसने बंदरों को माफी मांगा है। हलवाई ने जो बचे हुए पेड़े थे उन्हें हनुमान जी के मंदिर में रखवा दिया। भोग लगाने प्रार्थना करने लगा, जय जय हनुमान गोसाई, मेरी रक्षा करो। कुछ पेड़े प्रसाद बनाकर बांट दिए और पांव भर पेड़े बनाकर उन साधु महाराज के चरणों में रख दिए। साधु, हमारी चमन्नी कहाँ है? गड्ढे में गिरी है। साधु बोले, मुझे बोला था तूने कि गड्ढे में गिरी है और उठा ले। अब तू ही जा और तू मुझे उठा के दे चमन्नी। हलवाई ने गड्ढे में चमन्नी ढूंढकर धोकर उठे दे दी। साधु ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, यह तुम्हारा ही बच्चा है, दया करो। देखते देखते बंदर के रूपों की स्टॉप हलवाई के सामने फेंकी बना दी। लोगों ने यात्री टैक्सी लेकर हलवाई को थमाए। बंदर कहाँ से आए, कहाँ गए, यह पता न चल सका।